नमस्कार, वेलकम बैक टू द वर्क। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे जो एक 7 साल का बच्चा है नियरली। वो अब अपने नए दांत के साथ, परमानेंट दांत के साथ मिक्स्ड डेंटिशन में है, लेकिन देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केस। छोटे बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं वो खराब हो गए हैं और इतने ज़्यादा खराब हो गए कि हमें कुछ हार्ड स्टेप्स लेके उसको स्पेस को मेंटेन करना, जॉ के इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, पक्के दांत के लिए जगह बना के रखना, जो भी दूध के दांत के फंक्शन से वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाते हैं जब बच्चा इस स्टेज में हमारे पास आता है। तो इस केस के माध्यम से सिर्फ हम ये लर्निंग लेंगे कि हम डिलेड जब होते हैं या लेट होते हैं तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ते हैं, क्या उसके ट्रीटमेंट प्लानिंग से, वो हम बात करेंगे। बहुत प्यारा सा मेरे पास बच्चा है, मुंह खोलो ना आ। तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे चोट लगी थी जिसकी वजह से ये आ जाइए मैम। ये चोट कब लगी थी इसको? सर 1 साल तो पहले, 1-2 साल पहले चोट लगी थी जिसकी वजह से दांत काला हो जाता है। 1-1.5 साल का था तभी। 1-1.5 साल का था तब। हाँ। तो ये एक चोट तब लगी थी जिसकी वजह से पक्के दांत में क्या चेंजेस आए अभी मैं एक्सरे पे आपको समझाऊंगा। मुंह खोलो बेटा आ। उसके बाद नीचे के 2 पक्के दांत आए हैं जो बीच के हैं, ठीक है। वो दोनों को अगर देखेंगे तो ये राइट की तरफ इंक्लाइंड है, बीच में सीधे खड़े नहीं है ना। तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे कि कैसे राइट और लेफ्ट में अगर कैविटीज असमानताएं हैं, मतलब दांत अलग अलग स्टेजेस में खराब हुए हैं, तो मिड लाइन कैसे शिफ्ट होती है। और इससे हम ये समझेंगे कि कैसे दूध के दांत हमारे स्पेस को मेंटेन करते हैं। मुंह खोलो बेटा, आना हो। जैसे कि दोनों तरफ आप स्पष्ट देख सकते हैं, पास मिलाओ बेटा मधु, कि इस तरफ कैविटीज़ नहीं है, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ ज़्यादा बड़ी कैविटीज़ नहीं है, जिससे कि प्रॉक्सिमल कैविटीज़ बोलते हैं। प्रॉक्सिमल मतलब 2 दांतों की जो चौड़ाई है उसको कम कर जिस कैविटीज़ से होती है वो, या 2 दांतों के बीच की कैविटीज़ वो नहीं है। लेकिन लेफ्ट साइड, राइट साइड में, मुँह खोलो बेटा, मुँह खोला आ, यहाँ पे जो कैविटीज़ हैं ये 2 दांतों के बीच की है। तो एक तो ये पता चलता है कि बच्चा एक तरफ से ही खाना खाता था, यूनिलेटरल उसकी च्यूइंग थी, एक तरफ ही खाना फंसा के रखता था, तो उस वजह से एक तरफ ही कैविटीज़ या फूड लॉजमेंट हुआ। उस वजह से यहाँ पे दांतों की जो चौड़ाई है वो कम होती गई। उस वजह से इधर की तरफ जो आर्च की लेंथ है, जो लंबाई है, वो हमारी सिकुड़ती गई और ये पक्के दांतों को इधर की तरफ ज़्यादा अच्छे से जगह मिलने लगी। जो नीचे के 2 पक्के दांत हैं, इंसाइजर्स हैं, तो इनका इंक्लिनेशन राइट की तरफ होने लग गया। अब जब ये राइट की तरफ होने लग गया तो अभी तो आपको फेशियल एसिमेट्री नहीं दिख रही है, लेकिन अगर हम बहुत बारीकी से बोन को स्टडी करेंगे तो राइट और लेफ्ट में हमारी बोन एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम दिखेगी। जिधर हमारा दांत है उधर हमारी बोन की लेंथ मेंटेन रहेगी, जिधर हमारे दांत कैविटीज़ की वजह से छोटे हो गए हैं उस तरफ वहाँ कोई डिमांड नहीं थी स्पेस की, क्योंकि दांत ऑलरेडी मेल्ट डाउन हो रहे थे, गल रहे थे, सिकुड़ रहे थे, सड़ रहे थे, तो उस तरफ वहाँ की बोन हमारी ग्रो नहीं होती। उसी वजह से हमारे इस तरफ के दांत भी अंदर, जो भी मैं एक्सरे पे दिखाऊंगा आपको, वो फंस रहे हैं, ठीक है। जब ऊपर की तरफ देखेंगे, मुंह खोलो बेटा, आना, मुंह खोलो आ। वेरी गुड। नहीं, तो बहुत सॉफ्ट है। मुंह खोलो बच्चा आ। ऊपर का दिखाना बेटा, ऊपर का, नीचे से, ठीक है। जब यहाँ के दोनों ही दांत पूरे खराब हो चुके हैं, है ना, तो उल्टा है, ऊपर के इधर के, नीचे के इधर के, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसको एक्सरे पे क्या चेंजेस आए हैं ये हम देखते हैं। ठीक है मम्मा, बहुत सॉफ्ट है ये, स्पेशली जो रिंग है ना, ये सेप्टोडेंट बनाती है और दुनिया में और कोई नहीं बनाता है, और ये पूरे मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज़्यादा हमारे क्लिनिक पे यूज़ होती है। इसके पहले प्लास्टिक की रिंग्स होती थी जो बच्चों को बहुत हार्ड होती थी, बिल्कुल एकदम बहुत डेड सॉफ्ट, जैसे चश्मों के स्पोक्स आते हैं ना बच्चों के लिए नरम, वैसे ही आते हैं, ठीक है। तो एक्सरे पे भी अपन देख रहे हैं कि इंसाइजर्स जो इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो दांत है हमारे, ये दोनों गल चुके हैं, ठीक है। अब गलने से क्या हुआ है कि ये नीचे के दोनों जो हमारे प्री मोलर्स हैं, राइट साइड के नीचे के, ये थोड़े से डिसओरिएंटेड हो गए, क्योंकि इन्हें स्पेस कहाँ चाहिए थी, इनके नीचे। तो ये पूरा एक गाइड करता है, एक पूरा सिस्टम होता है जिसकी वजह से यहाँ से दांत यहाँ तक शिफ्ट होता है। अगर प्री मेच्योरली हमारा दांत गल जाता है तो ये मैकेनिज्म हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, और जिस तरह से मिड लाइन शिफ्ट हो रही है, इनके आने में भी, उनके ओरिएंटेशन में भी दिक्कत आती है, क्योंकि अभी रूट फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये बहुत जल्दी हुआ है इसके लिए। ऊपर की तरफ समझेंगे तो ये दोनों दांत जो राइट साइड के हैं, सॉरी लेफ्ट साइड के ऊपर के हैं, ऑलमोस्ट पूरे अंदर से गल चुके हैं, दांत जैसा कुछ भी नहीं है। 10% चांसेस भी नहीं है कि इनको अपन ठीक से बचा पाए। अभी अगर इस केस में, अगर आप कंडीशन में, अगर मैं एडवाइस इसको करता हूँ दांतों को हटाना है,
तो यहाँ हमारे परमानेंट प्री मोलर्स के लिए या प्री मोलर्स के लिए स्पेस डिस्टर्बेंस होगा, ये दांत इधर शिफ्ट हो जाएंगे और जब पक्के दांत आएंगे तो अगेन वही, जैसे नीचे वाले दांत इधर शिफ्ट हुए हैं, ऊपर वाले दांत इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और ऑलरेडी एक हल्का सा अगर देखें तो अपना शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो एक तरीके से जो नॉर्मल इरप्शन पैटर्न और एक्सफोलिएशन पैटर्न है, जिसमें दांत एक निकल के एक बाहर आता है, या अपन सिस्टम एक सिंपल सा एक सिस्टम समझें जिसमें कि एक व्यवस्था को अगर हम समझें, जैसे कि हम एयरपोर्ट पे ही ट्रैफिक कंट्रोल को अगर समझें, तो फ्लाइट का समय होता है, उसके बहुत पहले आपको अलाउ नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर समय होता है तभी वो आपको एयरपोर्ट के अंदर लेते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, उसके बाद लगेज, उसके बाद सबका एक टाइम फिक्स है, वहाँ ट्रैफिक एकदम भीड़ जैसा नहीं इकट्ठा होता है, ठीक है। तो वैसी चीज़ें यहाँ पे होती है कि जिसका आने का समय अगर वही दांत गल के बाहर आ रहा है और सही डायरेक्शन में आ रहा है तो सब चीज़ें व्यवस्थित दिखती हैं। लेकिन अगर सभी दांतों को एक साथ प्रॉब्लम हो जाए और कुछ दांत जल्दी निकल के, जिसको हम प्री मैच्योर एक्सफोलिएशन बोलते हैं, ठीक है। प्री मैच्योर मतलब समय से बहुत पहले, जैसे प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, वैसे प्री मैच्योर अगर दांत को झड़ना या गल के पूरा खत्म हो जाता है तो पक्के दांत को इतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता, इसको हम ग्रोथ गाइडेंस बोलते हैं। तो हर दूध के दांत के साथ पक्का दांत होता है, जैसे कि मॉडल में भी हम समझते हैं। तो ये दो दांत अभी जो है पूरी तरीके से खराब हो गया है, अब ये दोनों दांत मिसगाइडेड हैं। वैसा ही नीचे देखेंगे तो ये दोनों दांत हमारे खराब हो चुके हैं और ये दोनों मिसगाइडेड हैं। तो ये आर्च इंटीग्रिटी भी हमारी कम हुई है, क्योंकि दांत की जो मोटाई है वो नीचे वाले दांत को जगह देने के लिए ही होती है, ठीक है। जितना मोटा दांत उसी के नीचे उतना ही मोटा दांत आता है। और जॉ ग्रोथ और ये सारी चीज़ जब होती है हमारी एलुलर बोन डिपेंडेंट होती है। जब हमारे दांत नहीं होते, जब हम उस तरफ से चबा खा नहीं पाते, जब दांत सड़ जाते तो बच्चा उस तरफ से चबाना भी बंद कर देता है, उधर से दर्द भी बंद होता है तो वो भी उधर से अवॉइड करते हैं। तो ये चीज़ें इतनी स्लोली होती हैं और एकदम से फिर किसी दिन दर्द होता है, तब जाके पेरेंट्स और कंसर्न होती है कि हम उसके लिए ट्रीटमेंट कराएं। तो ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कॉम्पनसेशंस होते हैं। कॉम्पनसेशंस कैसे हैं? जैसे अगर मुझे चोट लगी है, मोच आ गई है, तो मेरी पूरी बॉडी उसको कॉम्पनसेट करेगी, ठीक है। अगर मुझे राइट में आ गई है तो मेरा पूरा लेफ्ट तरफ का टेंशन क्रिएट हो जाएगा और मुझे उस तरफ से बैलेंस करके चलना पड़ेगा, है ना। जैसे कि जो लोग फिजिकली एबल्ड नहीं होते सही तरीके से चलने के लिए, अगर उनकी बॉडी को स्टडी करें तो उनका सिर्फ अगर पैर में भी प्रॉब्लम है ना, तो उनका हिप जॉइंट भी गड़बड़ होगा, शोल्डर भी गड़बड़ होगा, चेस्ट भी गड़बड़ होगा, उनका नेक और सर्वाइकल और हेड का शेप, प्लस हमारा जॉ का रोटेशन भी हमें दिखता है, क्योंकि पूरी चीज़ हमें एक लाइन में बैलेंस करनी है। एक तरफ डिसबैलेंस हुआ तो दूसरी तरफ, जैसे हम देखते हैं ना, वो पहले बाइक पे दूध वाले हमारे चलते थे, तो एक तरफ बहुत सारा दूध होता था तो उनको ऐसे टिल्ट करके चलाना होता था, तो वो बैलेंस करती बॉडी। तो वैसे ही जब एक तरफ के दांत हमारे असिमेट्रिकली खराब हो जाते हैं या जिस तरफ से ज़्यादा कैविटीज़ है, तो उस तरफ की ग्रोथ भी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और सारा हमारा जो जॉ जॉइंट है उस पर टेंशन आता है, मसल्स के ऊपर टेंशन आता है। और ये टेंशन जो कहेंगे कि एक तरीके से फॉल्टी मसल्स मूवमेंट, जो गलत तरीके से मसल मूवमेंट्स हमारे बनने शुरू हो जाती है, धीरे धीरे हमारी बोन को भी वैसा ही शेप दे देते हैं। फिर स्टार्ट होती है फेशियल असिमेट्री, जो छोटे रह जाना, दांत के लिए जगह ना बचना, एयरवेज के लिए जगह ना बचना, ये सारे सेकंड जैसे आंखों पे भी असर पड़ता है। अब जैसे इसको चश्मा है उसके लिए भी आप चिंतित हैं, तो ये एक रीज़न है कि हमारे मैक्सिलरी बोन जो है वो अच्छे से एक्सपांड अगर नहीं हो रही है, तो हमारा फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, जो हमारा ये आँख का गोला है, इसकी नीचे वाली हड्डी हमारी मैक्सिलरी बोन से बनी है, उसी दांत में ऊपर वाले दांत भी जमे हुए हैं। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हमारे शरीर में अलग अलग नहीं है। जैसे गाड़ी होती है तो उसमें सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है, टायर इंजन से कनेक्टेड होता है, इंजन बैटरी से, और सारी चीज़ों से जुड़ा रहता है। तो वैसे ही दांत को हम नज़रअंदाज ना करें। दांत का एक तरफ से भी कैविटी होना वो कहीं ना कहीं स्लोली प्रोग्रेस करता है, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। बच्चा खाना ठीक से चबाएगा नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो पचेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन, दुनिया भर की चीज़ें। नेजल ब्रीदिंग अगर नहीं कर रहा है, ओरल ब्रीदिंग कर रहा है, तो भी हमारी सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। कहने की बात बहुत सिंपल है कि हमारे शरीर का कोई सा भी अंग अगर व्यवस्थित काम नहीं कर रहा है तो हमें उसको व्यवस्थित करने के लिए सलाह लेनी चाहिए और इसके लिए लेट नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत हम जो फेस कर रहे हैं बच्चों के साथ, कि पेरेंट्स को दिखता है कैविटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिथ्स बने हैं कि दूध के दांत रिप्लेस हो जाएंगे,
देखिए हर डिसीज अपना अलग अलग डायरेक्शन में काम करती है। पहले डायबिटीज़ हाइपरटेंशन इतने छोटी उम्र में नहीं होती थी, बहुत सारे कारण है, स्ट्रेस से लेकर फूड लाइफस्टाइल सारी चीज़ें। वैसे ही दांतों की जो प्रॉब्लम है अब अपने आप में चेंज होती जा रही है। अभी हम कल एम्स में थे, हम न्यूबॉर्न बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, कल जो वर्कशॉप में था मैं, तो वहाँ जन्मजात जो बच्चे हैं वो फीड नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो उनके लिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के क्या रोल है, टंग कैसे काम करी, लिप कैसे काम करी, पूरा हमारा जो सकलिंग सक स्वेलो ब्रीथ मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। तो अलॉन्ग विद गायनेकोलॉजिस्ट, लैक्टेशन कंसल्टेंट, पीडियाट्रिशियन, एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट देता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट फ्रॉम बर्थ। तो वो चीज़ जब हमारी होंगी, जैसे मान लीजिए इसमें फीड कैसे किया, ये भी डिपेंड करता है कि उसको कैविटीज हो रही है नहीं हो रही है, तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर बहुत अच्छे से पहले समझ लेते हैं, वही हमारा फर्स्ट 1000 डेज जो है वो काम करता है, जो जिसमें कि हम प्रेग्नेंट मदर के साथ जुड़ते हैं, उनको ये सारा सिंपल सा एजुकेशन, और ये जो वीडियो भी हम अभी आप तैयार हो रहा है, इसमें भी ये एक मैसेज है कि जितनी जल्दी हम चीज़ों को देखें, उसके लिए ऐसे सेंटर्स अब हैं। जस्ट आपको बच्चों के डेंटिस्ट या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ये ऐसे सर्च करना है गूगल पे, आपको पूरा अच्छे से उस पर गाइडेंस मिल जाता है डॉक्टर्स के पास जाने पे। तो यहाँ से जो है बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज वे में आगे जाना पड़ेगा। ऑल्दो हमारे पास व्यवस्था है, हम कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास पेशेंट का या होस्ट का ऐसा स्टेटस नहीं है कि उसको हम रीहैब कर सकें। तो अब हमें उसको जो है उसको रिपेयर करके उसको जैसे तैसे हमें परमानेंट डेंटिशन को लाना है। और यहाँ से भी चैलेंजेस होंगे, फॉलोअप्स रहेंगे, जो दांत को नहीं बचाया जा सकता उसके लिए स्पेस मैनेजमेंट रहेगा, जो बचा सकते हैं उसके लिए क्राउन कैप्स देने। तो ये सारी चीज़ें अपन बच्चे के अंदर मुंह में डालने से बेटर है कि अगर हम जल्दी समझ लें इन चीज़ों को, तो ये सारी झंझट से हम बच सकते हैं। और बहुत ही बेसिक, और कितना भी हम उसमें खर्चा करें या ना करें, बच्चे की तकलीफ को हम कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम अच्छे से अच्छा इलाज करा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इलाज हमारे लिए काम कर जाए, ये भी हमें समझना होगा। तो जितना हम इन तकलीफों से बचें वही हमारे हाथ में है, उसके अलावा हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हम इसको प्रॉपरली प्लान करेंगे, एक लॉन्ग टर्म फॉलोअप के साथ चलेंगे, स्पेस मैनेजमेंट, मिडनाइट शिफ्ट, ये सारी चीज़ें में अपन डिस्कस करेंगे। आप सर से भी पूरा डिस्कस करो, ये वीडियो शेयर कर देंगे, पूरा आप सर के साथ डिस्कस करो और फिर आगे बढ़ो इसमें। और बाकी सुनने वालों सभी के लिए भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे केसेस के माध्यम से हमारा सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशन है कि ये एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसे कैसे बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं। अगर सिमिलर प्रॉब्लम्स के साथ हैं, इससे कम प्रॉब्लम्स के साथ हैं, तो हमें आपको अवेयर करना है। आप अपने आसपास किसी भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को सर्च करिए, जस्ट गूगल पे जाके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट नियर मी या बच्चों के डेंटिस्ट नियर मी ऐसा करके उस चीज़ को सर्च करो और उससे कनेक्ट हो, सलाह लो, क्या बोलते हैं डॉक्टर एक बार सुनो। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। आपने भी शायद पहले 1 साल 1.5 साल पहले इसको दिखाया था। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे छोटे बच्चों के लिए हमारे पास पीडियाट्रिशियन होते हैं, छोटे बच्चों के लिए हमारे पास प्ले स्कूल, प्री स्कूल्स होते हैं, मेन स्कूल में हम बच्चों को बाद में डालते हैं। तो इन सब का माहौल जो है और जो वहाँ पे लोग हैं उनको कैसे अटेंड करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती है। जैसे यहाँ पे हम एक प्लेफुल इन्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसका एक तरीका है, तो वो तरीके से अगर जाते हैं अपन तो बच्चों की डर एंग्जाइटी भी कम होती है। अधिकतर पेरेंट्स यही डरते हैं कि छोटा बच्चा है कैसे ट्रीटमेंट कराएगा, तो वो चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट वेल सेटअप रहता है। उसकी पढ़ाई का ये हिस्सा होता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी को समझे, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करें और जो नीडेड ट्रीटमेंट है उसको हम दे सकें। प्लस पेरेंट्स के भी क्वेश्चंस को हम ले सकें ताकि उनको भी हमारी टीम का हिस्सा बना के फॉलोअप विजिट से जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसको हम कैसे पूरा एग्जीक्यूट करके बच्चे के लिए बेस्ट करें उस समय के लिए। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। और आमतौर पे जनरल डेंटिस्ट जो है बहुत स्ट्रेट अप्रोच के साथ जाते हैं और कई बार इंस्ट्रूमेंटेशन के सीक्वेंस को सही से ना रखना, सिंपलर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम पहले करना, जिससे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े, उसका जा सकते हैं।